हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2016 के एनुअल में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन है न्यू लॉगिज्म। न्यू लॉगिज्म कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोगों को इसे याद रखना जरूरी है। इसका मीनिंग आप लोगों को लिखना है न्यू लॉगिज्म रिफर टू इन्वेंशंस ऑफ द न्यू वर्ड और एक्सपीरियंस which has particular meaning for the inventor but do not have any dictionary meaning। न्यू लॉगिज्म का मीनिंग आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि किसी भी वर्ड को जब नया दिया जाता है तो उसको ही न्यू लॉगिज्म कहा जाता है। न्यू लॉगिज्म का मतलब नया वर्ड को इन्वेंट करना, नया वर्ड को देना, उसे न्यू लॉगिज्म कहा जाता है। नया वर्ड का मतलब क्या होता है? जो वर्ड पहले से डिक्शनरी में मौजूद नहीं है या फिर उसका कोई मीनिंग प्रेजेंट नहीं होता है, उसी को नया वर्ड कहते हैं। लेकिन जो देता है, इन्वेंटर का मतलब देने वाला, उसके पास उसके लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है पैरानॉइड। पैरानॉइड का मीनिंग आप लोगों को लिखना है रॉन्गली बिलीविंग दैट अदर पीपल आर ट्राइंग टू हार्म यू और आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट यू। यानी कि किसी भी व्यक्ति के दिमाग में रॉन्गली एक बिलीव फिक्स्ड हो जाता है कि जो हमारे आसपास लोग होते हैं, उसको लगता है, उसके आसपास जो लोग होते हैं लगता है कि वो लोग उसके बारे में गलत सलत बातें कर रहा है, या फिर उसको ऐसा कभी कभी फील होता है कि उसे मारने के लिए आ रहा है, और वो व्यक्ति क्या करेगा, खुद को बचाने के लिए वो सामने वाला व्यक्ति को अटैक करेगा। तो इस कंडीशन को ही पैरानॉइड कहा जाता है, जो कि फॉल्स बिलीव होता है, रॉन्गली बिलीव होता है। इस कंडीशन में जो पैरानॉइड के नाम से जाना जाता है। पैरानॉइड को डेलूशन भी कहा जाता है। हाफवे होम का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ए रेसिडेंस फॉर फॉर्मर साइकाट्रिक पेशेंट्स, convicts or recovering addicts that serves as a transitional environment between confinement and the return to society। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो एडिक्ट पेशेंट होता है, जो एडिक्ट आपका क्लाइंट होता है, उसे रिकवर करने के लिए रखा जाता है, और उसे जैसे ही रिकवर कर लिया जाता है, जैसे वो क्योर हो जाता है, तो फिर से उसे सोसाइटी में सेंड कर दिया जाता है। इस मतलब इस तरह का इंस्टीट्यूट को, या फिर इस तरह का जो केयर टेकर प्लेस होता है, हॉस्पिटल टाइप का इंस्टीट्यूट होता है, उसी को हाफ वे होम कहा जाता है। आप लोग दूसरा मीनिंग इस प्रकार से लिख सकते हो, हाफ वे हाउस ऑल्सो कॉल्ड रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर टर्म दैट इज यूज टू रेफर। यानी कि यह एक रेसिडेंशियल सेंटर होता है जहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशली यहाँ पे एडिक्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, हेलुसिनेशन इज ए रॉन्ग और फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि हेलुसिनेशन एक ऐसा बिलीव होता है, ऐसा परसेप्शन होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता है। यानी कि आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई बैठा है और आप उससे बातें करना शुरू कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में आपके सामने कोई होता ही नहीं है। लेकिन देखने वाला आपको सोचता है कि आप पागल हो, अकेले अकेले बातें करते हो, लेकिन जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि नहीं, उसके सामने कोई बैठा है, लेकिन एक्चुअल में कोई होता नहीं है। इस कंडीशन को हेलुसिनेशन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी इज। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर ए डिजीज और डिसऑर्डर और इंजुरी। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय। यानी कि जो वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया है, इसे किसके द्वारा बनाया गया, किसने इसे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूगेन बिल्यूलर। यूगेन बिल्यूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड को दिया था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज स्पेस ओरिएंटेड। आंसर हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट ओरिएंटेशन और ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स प्री ऑक्यूपेशन विथ बॉडी डिजीज इज सीन स्पेस। आंसर हो जाएगा आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है द मेंटल हेल्थ एक्ट कंटेन्स स्पेस चैप्टर। आंसर हो जाएगा आपका 10 चैप्टर्स। उसके बाद सी नंबर स्पेस इज ए स्पेसिफिक ड्रग फॉर मैनिया। आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम कार्बोनेट भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है लिथियम कार्बोनेट इज ए मूड स्टेबलाइजेशन ड्रग। आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट पूछा है लॉस ऑफ इनसाइट ऑकर्स
इन एंजाइटी न्यूरोसिस, आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा है ग्रीफ इज एन इमोशनल प्रोसेस ऑफ कॉपिंग विथ ए लॉस, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कोई लव वन यानी कि जिसे बहुत ज़्यादा चाहता है उसका डेथ हो जाता है तो इस कंडीशन को ही ग्रीफ कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2015 का एनुअल क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर को।